नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। बांग्लादेश के अंतरिम केयरटेकर, अंतरिम प्रधानमंत्री कह लीजिए, और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस इस समय एक नए विवाद के केंद्र में हैं। विवाद की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को उपहार स्वरूप एक कॉफी टेबल बुक भेंट की। इस किताब का शीर्षक था आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, ग्राफिटी ऑफ बांग्लादेशेस न्यू डॉन। आप समझ रहे हैं, किताब का शीर्षक ही आप देख लीजिए, आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, यानी जीत की कला। बांग्लादेश का एक नया उत्थान, उस तरीके से पूरा आप समझ लीजिए इस टाइटल को रखा गया है। लेकिन असली तूफान इस किताब के कवर पर छपे नक्शे से उठा। बताया गया कि उस नक्शे में, जो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि उस नक्शे में भारत के कुछ हिस्से हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ भाग शामिल थे, उन्हें बांग्लादेश के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। इस चित्र या नक्शे ने भारत में गुस्से की लहर पैदा कर दी। कई चैनलों पर आपने देखा, कई अखबारों में यह खबर छपी, क्योंकि यह देश की भौगोलिक संप्रभुता और सीमा की अखंडता से जुड़ा मामला है। भारत की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत ने पहले भी ऐसे मामलों पर चिंता जताई है, जहां बांग्लादेश की सीमाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। कई विश्लेषकों ने इसे सिर्फ एक डिजाइन मिस्टेक नहीं, बल्कि राजनयिक संकेत बताया। आखिरकार जब कोई नेता किसी विदेशी प्रतिनिधि को उपहार देता है, तो उसमें शामिल प्रतीक और चिन्ह सिर्फ कल नहीं, बल्कि संदेश भी होते हैं। किताब के कवर पर दिखाया गया नक्शा भी ऐसा ही संदेश माना जा रहा है, जिसने भारत में कई राजनीतिक और कूटनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। विवाद इस वजह से भी संवेदनशील है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमाएं हमेशा से एक भावनात्मक और रणनीतिक विषय रही हैं। दोनों देशों ने 2015 में भूमि सीमा समझौते यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के जरिए दशकों पुराने सीमा विवाद सुलझाए थे। लेकिन उस ऐतिहासिक समझौते के बाद भी कई स्थानीय इलाकों में सीमा निर्धारण से जुड़े मामूली मतभेद बने हुए हैं। ऐसे में किसी भी प्रतीक या नक्शे में अगर भारत का कोई हिस्सा गलत दिखाया जाता है, तो ये न केवल एक तकनीकी गलती मानी जाती है, बल्कि राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मामला बन जाता है। यही वजह है कि भारत में इस घटना को हल्के में नहीं लिया गया। दूसरी ओर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, एक प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने इसको नकारा है सिरे से। कुछ कह रहे हैं कि कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है। ना तो मोहम्मद यूनुस ने स्वयं इस विषय पर कोई सफाई दी है और ना ही उनके कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह नक्शा जानबूझकर शामिल किया गया था या किसी डिजाइनर की गलती से। वहीं पाकिस्तान में इस उपहार को बड़े उत्साह से प्रस्तुत किया गया, जिसने इस पूरे विवाद को और भी राजनीतिक रंग दे दिया है। भारत के रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना दक्षिण एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का एक नया उदाहरण है, जहां प्रतीक और संदेश कूटनीति से भी ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। इस घटना का असर सिर्फ एक पुस्तक तक सीमित नहीं रहेगा। भारत, जो बांग्लादेश के साथ आर्थिक, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग कर रहा है, वो अब इस घटना को एक टेस्ट केस की तरह देखेगा। यानी क्या बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार भारत के साथ दोस्ताना रवैया बनाए रखती है या पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाती है। मोहम्मद यूनुस, जो अब राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उनके इस कदम से भारत के भीतर ये सवाल भी उठा है कि क्या बांग्लादेश की नई सरकार का झुकाव धीरे धीरे इस्लामी देशों और पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। कुल मिलाकर यह विवाद सिर्फ एक नक्शे का नहीं है, ये दक्षिण एशिया की बदलती कूटनीतिक धारा का प्रतीक है। आज के दौर में मानचित्र और प्रतीक महज सजावट नहीं, बल्कि शक्ति और नीति के संकेत बन चुके हैं। मोहम्मद यूनुस द्वारा दिया गया ये उपहार एक ऐसा उदाहरण बन गया है जो बताता है कि एक साधारण सी भेंट भी अगर संवेदनशील संदर्भ में दी जाए तो वह अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जन्म दे सकती है। भारत अब इस घटना को केवल कूटनीतिक चूक नहीं, बल्कि सावधानी बरतने योग्य चेतावनी के रूप में देख रहा है।